अच्छा, कभी सोचा है कि देर रात में सुनी हुई कोई डरावनी कहानी हफ्तों तक जहन से निकलती क्यों नहीं है? भाई ऐसा क्या होता है इन कहानियों में जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि एक असरदार एक मॉडर्न भूत की कहानी का ढांचा आखिर होता कैसा है। हम इस पूरे विश्लेषण को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे अपने कहानी के साधारण से हीरो से। फिर देखेंगे कि कैसे वो एक बहुत जरूरी चेतावनी को अनदेखा कर देता है। इसके बाद हम जानेंगे कि डर की ये धीमी शुरुआत होती कैसे है और उस आत्मा के पीछे की दर्दनाक कहानी क्या है। और आखिर में हम बात करेंगे उस भयानक टकराव की और उसके बाद जो खौफ हमेशा के लिए रह जाता है उसकी। देखिए, हर बेहतरीन डरावनी कहानी की शुरुआत किसी डरावनी जगह या भूत से नहीं होती है। नहीं, इसकी शुरुआत होती है हम और आप जैसे एक आम इंसान से, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है और आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर है। और पता है, यही बात कहानी को ज्यादा असरदार बनाती है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि अरे, ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। ये किरदार कोई सुपर हीरो नहीं है। ये एक बैंकर है, एक स्टूडेंट है, या फिर एक नया नया शादीशुदा जोड़ा। इनकी यही सादगी और इनके ये साधारण से सपने इन्हें आने वाले अलौकिक खतरे के सामने और भी ज्यादा कमजोर बना देते हैं। और हम जो कहानी सुन रहे होते हैं, इनके लिए डर महसूस करने लगते हैं। अब आता है कहानी का एक क्लासिक मोड़, चेतावनी। ये एक तरह का मतलब एक हिंट होता है आने वाले खतरे का। कोई दोस्त, कोई अजनबी, या फिर कभी कभी तो बस दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, लेकिन उस चेतावनी को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है और बस यहीं से कहानी में असली तनाव बनना शुरू होता है। जैसे होली वाली कहानी में पूरा का पूरा गांव एक डर में जी रहा था। उन्हें पता था कि किसी नई दुल्हन का गांव में होना मतलब अनर्थ को बुलावा देना है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक सच्चाई थी जिसे बाहरी लोग यानी सुप्रिया और गौरव अपनी नादानी में समझ ही नहीं पाए। और बस यहीं, इसी एक फैसले के साथ किरदार उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। ये कहानी का वो दुखद मोड़ है जहां हम जानते हैं कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन किरदार इस बात से अनजान अपनी किस्मत की तरफ बढ़ता चला जाता है। असली डर जो होता है ना, वो एकदम से सामने नहीं आता। वो तो धीरे धीरे परत दर परत खुलता है। शुरुआत होती है हल्की आवाजों से, परछाइयों से, या फिर ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से जिन्हें बड़ी आसानी से वहम कहकर टाला जा सकता है। यही धीमी शुरुआत हमारे मन में शक और खौफ का बीज बोती है। इस स्लाइड में जो दिलचस्प है वो है डर का ये बढ़ता हुआ क्रम। ये दिखाता है कि कैसे एक हॉन्टिंग धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करती है। पहले तो किरदार अपने ही दिमाग पर शक करता है, क्या ये सच में हुआ? और फिर एक पल ऐसा आता है जब वो हकीकत से इनकार कर ही नहीं पाता। ये जो पहली मुठभेड़ होती है ना, ये मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। यहाँ डर भूत से नहीं, बल्कि उस अनजाने एहसास से लगता है। क्या वो आवाज सच थी? वो परछाई किसकी थी? ये सवाल किरदार के साथ साथ हम सुनने वालों के मन को भी परेशान करने लगते हैं। एक भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं होता। एक यादगार कहानी में भूत के पास एक मजबूत मकसद होता है, एक वजह। और ये वजह अक्सर विश्वासघात, अन्याय और एक अधूरी ख्वाहिश की दर्दनाक कहानी से जुड़ी होती है। यही चीज उस आत्मा को डरावना और साथ ही साथ थोड़ा सहानुभूति के लायक भी बना देती है। होली की कहानी की जो मुख्य आत्मा है वो है रूपा, एक ऐसी दुल्हन जिसे धोखा मिला। उसका नाम अब उस गांव के लिए प्यार का नहीं, बल्कि एक श्राप का प्रतीक बन चुका है। एक ऐसा श्राप जो हर नई दुल्हन की खुशी को छीन लेना चाहता है। और ये हमें शानदार ढंग से दिखाता है कि भूत के रूप में उसके जो काम है वो उसकी अधूरी जिंदगी का एक बिगड़ा हुआ आईना है। उसे होली पर अपनी खुशी नहीं मिली, इसलिए वो किसी और दुल्हन को भी वो खुशी मनाने नहीं देती। उसका दर्द ही अब उसका हथियार बन चुका है। एक हिंसक या अन्याय भरी मौत का ये पैटर्न बार बार दिखाई देता है। ये हमारे इस गहरे डर को छूता है कि अन्याय का हिसाब सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, बल्कि इसके बाद भी होता है। और कभी कभी मरने वाले अपनी कहानी खुद कहने के लिए लौट आते हैं। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। ये वो पल है जब डर की धीमी आंच एक भयानक आग में बदल जाती है। अब कोई फुसफुसाहट या परछाई नहीं, बल्कि नायक और आत्मा आमने सामने होते हैं। और यहां से किसी एक का बचना ही मुमकिन है। मनोज ने रूपा की हत्या करने से पहले जो ये शब्द कहे थे, वही रूपा की आत्मा का मकसद बन गए। ये एक तरफा जहरीले प्यार और जलन की वो भावना है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई, और अब वो इसी बदले की आग में दूसरी दुल्हनों को अपना निशाना बनाती है।
यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बच जाते हैं ना, वो भी पूरी तरह से नहीं बचते। शारीरिक घाव तो शायद भर जाएं, लेकिन वो जो मानसिक सदमा होता है, वो खौफनाक यादें, वो ज़िंदगी भर उनका पीछा करती हैं। सच कहें तो कभी-कभी जिंदा रहना भी एक सज़ा बन जाता है। कहानी टकराव पर खत्म नहीं होती। असली हॉन्टिंग तो उसके बाद शुरू होती है। असली असर उस डर में है जो किरदारों, उस जगह और हम सुनने वालों के मन में हमेशा के लिए घर कर जाता है। वो अनुभव सिर्फ एक घटना नहीं रहता, वो एक किंवदंती बन जाता है। वो घर या वो गांव हमेशा के लिए हॉन्टेड के नाम से जाना जाता है। ये कहानियां आधुनिक लोक कथाएं बन जाती हैं, जो हमारी सोच को आकार देती हैं और आने वाली पीढ़ियों को डराती रहती हैं। और अंत में इन कहानियों की असली ताकत हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करने में है कि क्या हम सच में जानते हैं कि इस दुनिया में क्या-क्या मुमकिन है? ये हमें उस अनजाने डर के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं, जिसका सामना करने से हम शायद दिन के उजाले में बचते हैं।